अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमने ना अपने 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटे उसने क्या कहा है, आपने रूल्स पढ़ लिए थे लॉगरिथम के, प्रोडक्ट से सम में और डिवीजन से डिफरेंस में कैसे लेके जाना है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो उसके अंदर उसने आपको कहता है भाई log 2 की जो वैल्यू है ना वो है 0.3010 और log 3 की जो वैल्यू है वो है 0.4771 और log 5 की जो वैल्यू है वो है 0.6। ठीक हो गया। कहता है सिर्फ ये वैल्यू यूज़ करनी है, ना ही कैलकुलेटर यूज़ करना है, ना ही आपने पीछे से टेबल देखना है। आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं log 30 की। पहला क्वेश्चन यही है ना, 32 की, log 32 की। ठीक है बेटे, दोबारा सुन लो, ना पीछे से टेबल देखना है और ना ही कैलकुलेटर यूज़ करना है लॉग लेने के लिए। आपने वैल्यू फाइंड करनी है log 32 की और वैल्यूज़ आपको दी हैं log 2 की, log 3 की और log 5 की। तो बेटे इस 32 की आप इधर आओगे। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, इस 32 की ना हम तजज़ी कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1s are 2, इधर से 1 बचा, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1। तो ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5, यानी कि मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। अब बेटे हमें पावर रूल पता है कि अगर किसी रकम का लॉग हो और उसकी पावर हो तो पावर को हम लॉग से पहले ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 5 log 2। ठीक हो गया। अब log 2 की वैल्यू उसने में दी हुई है हमने, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। 5 log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5050, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे। हाँ जी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको डरा रहे होंगे, कुछ अंडर रूट वाले होंगे, कुछ फ्रैक्शंस वाले होंगे, है ना। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका, log 3 × 1/3 अंडर रूट, यही रकम है जी। अच्छा बेटे इसके अंदर देखें आप, सबसे पहले तो हमें पता है इसको कैसे ख़त्म करते हैं। 3 3s are 9 और उसमें 1 प्लस किया, ये हो गया 10/3। और अंडर रूट को आपको पता है ख़त्म करके हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं। अंडर रूट को ख़त्म करके 1/2 लिखा और 3/1/3 को ख़त्म करके हमने 10/3 लिखा। उसके बाद हमें सबसे पहले पता है ये पावर है तो ये पहले आ जाएगी 1/2 log 10/3। ठीक है, हो गया बेटे। अच्छा अब मैं इसको अगर डिफरेंस में लिख भी दूं, अगर मैं इसको लिख दूं log 10 - log 3, तो आपको पता है log 10 की आपके पास वैल्यू नहीं है ना, log 10 की वैल्यू नहीं है। तो हमें log 10 की वैल्यू नहीं है तो हम 10 की तजज़ी कर लेते हैं। बेटे तजज़ी आपने याद रखनी है इन 3 डिजिट्स के अलावा और किसी से नहीं करनी, 2 3 और 5 के अलावा और किसी से नहीं करनी। तो 2 से हो रही है ये, 2 5s are 10 और फिर 5 1s are 5। इसका मतलब मैं 10 की जगह लिख सकता हूँ 5 × 2 / 3। अब ये प्रोडक्ट और डिवीजन में है, इसको मैं सम और डिफरेंस में लेके जा रहा हूँ बेटे। log 5 प्लस log 2 माइनस log 3। ठीक हो गया। ये 1/2 सबकी पावर थी तो यहाँ पर एक अदद ब्रैकेट हमने लगानी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगानी तो फिर ये 1/2 सबके साथ ही लिखेंगे। यह बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी। अब बेटे वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमारे पास हैं। log 5 की है 0.6990, log 2 की है हमारे पास 0.3010 और log 3 की है 0.4771। तो बेटे आप कैलकुलेटर से इसको प्लस करके ये माइनस करो, ज़रा देखो कितना आता है। इन दोनों को प्लस किया और हमने ये माइनस किया, हमारे पास आ गया 0.5229। फिर इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.26 145।
ठीक हो गया बेटे, ये हमारा आंसर आ गया। चेक कर लें बेटे कैलकुलेटर से, ये मेरी कैलकुलेशन हो सकता है गलत भी हो क्योंकि दिमाग से की हुई। तो और कोई क्वेश्चन बेटे? मेरा नहीं ख्याल और कोई, आप बाकी हो जाएंगे। वेरी गुड, चेक कर लिया, डन जी। अच्छा बेटे, इसके साथ अब हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे, लाजमी उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। 3 जी 4 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और इन जितनी भी आपने एक्सरसाइज अब तक की हैं 3.1 को अगर हम निकाल दें, 3.2, 3 और 4 में से सबसे आसान एक्सरसाइज जो है वो 3.4 ही है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना आपने, लिखें जी। और क्वेश्चन भी बेटे इसका मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। या 5 भी छोड़े, 7 देख लें, 7th पार्ट। 83 मल्टीप्लाई बाय 92 का थर्ड रूट या क्यूब रूट ओवर 127 मल्टीप्लाई बाय 246 का फिफ्थ रूट। बेटे वो कहते हैं इसे सॉल्व करें। आप मेरी बात सुने, आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर को यूज़ करने की आपको भी इजाज़त हो चुकी है। आप 92 की पावर 1/3 लें, उसको 83 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें 127 पर और फिर डिवाइड कर दें 246 का फिफ्थ रूट, इस पर डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लॉग पढ़ चुके हैं तो हमने इसको किससे सॉल्व करना है? विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो बेटे सबसे पहले काम आपने क्या करना है, ये स्टेप 2 जो मैं पहले करने लगा हूँ ये हर क्वेश्चन में करने हैं आपने। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लेट, इसको सपोज कर लेना x के इक्वल, x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई बाय 92 की पावर 1/3 लिख लूँ ओवर 127 मल्टीप्लाई बाय 246 की पावर 1/5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने लिखना है बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। इसका लॉग लेंगे तो आ जाएगा लॉग x और इसका भी लॉग ही ले लेते हैं अभी बस। लो यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं हुआ? ये 2 स्टेप हर क्वेश्चन में करने हैं। सबसे पहले उसको सपोज कर लेना है कि जो भी रकम है ये x के इक्वल है, उसके बाद दोनों तरफ हमने लॉग लिया तो ये हो गया log x और ये हो गया log ये रकम आ गई। अब बेटे यहाँ पर हमने लॉग के कानून पढ़े हुए हैं तो उसको हम लगा देंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सम में लिख देंगे, ये हो जाएगा log 83 प्लस log 92 की पावर 1/3, ये डिवाइड हो रहा है माइनस log 127, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस आएगा माइनस आएगा? बेटे ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस आएगा, ठीक है। चलो प्लस लिख लेते हैं। एक बात बेटे मेरी याद रखनी है, असल में ये दोनों रकमें डिवाइड हो रही हैं, असल में ये दोनों रकमें, तो बेहतर है कि आप यहाँ माइनस ही लगा लो। लेकिन अगर आपने यहाँ प्लस लगाना है तो आप यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, तो वो ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो ये जाके साइन चेंज कर देगा। वैसे आप मेरी बात तो मानो, बेहतर ये है कि जो रकम नीचे आ रही है वो इट मीन्स डिवाइड ही हो रही है, तो आप यहाँ पे माइनस ही लिख लो, ठीक हो गया। अब बेटे log 83 प्लस ये पावर है तो ये पहले आ जाएगी 1/3 log 92 माइनस log 127 और माइनस 1/5 log 246, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे ले जाते हैं। अब बेटे आपने क्या करना है, इसका log लेना है कैलकुलेटर पे, ठीक है। एक दफ़ा मैं ये रकम वैसे ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, log x इज इक्वल टू log 83 प्लस 1/3 log 92 माइनस log 127
और -1/5 log 246। ठीक हो गया। कैलकुलेटर है बेटे आपके पास? अच्छा बेटे ये log x तो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा log 83, पहले हम log जो था वो टेबल से ले रहे थे, टेबल से पीछे टेबल देखते थे ना हम। इसकी करैक्टरिस्टिक्स निकालें, पॉइंट से पहले 2 रकमें आ रही हैं, 2 - 1 1 करैक्टरिस्टिक्स आ गया। फिर मंटीसा के लिए हमें कम से कम 3 रकमें चाहिए, तो 83 के आगे एक 0 लगाएं, 83 को 0 में देखें, जो भी रकम आएगी उसको हम उसके करैक्टरिस्टिक्स के सामने लिख देंगे। ये हमारा पुराना मेथड था। और बेटे पेपर में अगर क्वेश्चन आए सिर्फ एक रकम का लॉग फाइंड करें तो आपने टेबल की मदद से ही करना है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो इस 83 का लॉग जो है हम कैलकुलेटर से ले सकते हैं। कैलकुलेटर बेटे इस लॉग का बटन दबाना है, फिर 83 लिखना है और फिर इक्वल का बटन दबा देना है, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 1.9190। कैलकुलेटर ने भी टेबल से लेके ही आपको बताया है। देखें इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी आएगी, 1। देखो आ गया ना 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो काम इजी हो जाएगा हमारा कैलकुलेटर से। प्लस 1/3 log 92, लो बेटे कितना आता है log 92, 1.96378 माइनस, फिर अब log 127 लो तो ये आ जाएगा 2.1038 माइनस 1/5 log 246। ये हमारे पास आ गया जी 2.3909। ठीक हो गया बेटे? अच्छा उसके बाद ये तो रकम किसी पे कोई डिवाइड नहीं हो रही, इसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। प्लस 1/3, ये सॉरी 1/3। अब ये देखो बेटे ये जो रकम है ये 3, इसके बाहर 1/3 है, तो मैं क्या करता हूँ इस रकम को 3 पर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने डिवाइड किया तो आ गया 0.65459 माइनस, ये रकम किसी पर डिवाइड नहीं हो रही, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये वैसे आ जाएगी। उसको मैं 5 पर डिवाइड कर देता हूँ। (0.4781) आगे भी लिख लो 8। ठीक हो गया। अब मैं इसको प्लस माइनस कर लूँगा। सारा काम कैलकुलेटर से हो रहा है, आप भी साथ साथ चेक करते रहें बेटे। जी इन सबको मैंने सॉल्व किया तो कैलकुलेटर मुझे शो करवा रहा है 8.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है बेटे, आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में भी लिख सकते हैं। आपको पता है 10 की पावर -3 इसका मतलब 0.3 रकमें इधर जाएगा। कितनी रकमें? 3। तो एक तो 8 है, 2 पीछे हम 0 लगा लेंगे तो आ जाएगा 0.00831 और साथ इसके माइनस भी। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया? log x का। ठीक है, अब ये log हमने अपने पास से लिया था तो इसको ख़त्म भी करना है, तो ये इधर log है, जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -0.00831। तो इसका बेटे हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग आपने कैसे लेना है? पहले शिफ्ट का बटन, फिर log का बटन, फिर आंसर इक्वल। तो ये मेरे पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 0.9810। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटे। ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा कैलकुलेशन में गुजर गया।
बेटे सबसे पहले ये रकम थी, हमने पहला स्टेप जो हर क्वेश्चन में करना है, इसको लेट रख के सपोज कर लेना x के इक्वल सपोज करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग आएगा तो उसकी मदद से हम हल करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। इस x का भी लॉग ले लिया और इस रकम के साथ भी हमने लॉग लिख लिया। अब आपको पता लग गया कि बेटे लॉग आ चुका है तो इसके रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, ए लॉग 83 मल्टीप्लायर थे प्लस लॉग 92 की पावर 1/3 माइनस लॉग 127 और फिर ये भी यहाँ पे हमने माइनस लॉग 246 की पावर 1/5 लिख लिया। ठीक है बेटे। अब बेटे लॉग 83 वैसे ही मैंने उतार लिया, ये पावर थी तो ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी, ये भी वैसे ही उतर गया, ये भी पावर थी तो ये भी लॉग से पहले आ जाएगी। अच्छा फिर उसके बाद बेटे मैंने क्या किया, इनका लॉग लेना शुरू कर दिया। 83 कैलकुलेटर पे लिखा लॉग 83 इक्वल का बटन दबाया तो मेरे पास ये आंसर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैसे अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो टेबल से ना करे, कैलकुलेटर से ना करे, तो वो यहाँ पर टेबल भी यूज़ कर सकता है, टेबल से भी यही आंसर ही आएगा। ठीक है। उसके बाद बेटे ये 1/3 वैसे ही आ गया, 92 का लॉग लिया तो आ गया 1.96378। ये लॉग 127 उसी तरह कैलकुलेटर से लिया है तो आ गया 2.1038। इसका लॉग लिया तो ये आ गया। ठीक है। उसके बाद बेटे ये किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, ये मैंने वैसे नीचे उतार लिया। इसको मैंने देखा 1/3 लिखा था तो इस रकम को मैंने 3 पर डिवाइड कर दिया। बेटे ये भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि यहाँ पे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई। बेटे अगर यहाँ पे अकेला 3 होता तो हमने इससे मल्टीप्लाई करना था, अब 1/3 है तो हमने डिवाइड करना है। इसको अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। ये रकम किसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी, ये भी वैसे ही आ गई। ये 5 से डिवाइड हो रही थी, हमने डिवाइड करके। उसके बाद कैलकुलेटर से मैंने इन दोनों को प्लस करके अगले 2 को माइनस किया तो मेरे पास कैलकुलेटर कुछ आंसर इस तरह दिखा रहा था, -8.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो इसको मैं ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके गया, 0.3 रख में उधर जाना था तो मैंने 2 0 लगाए और पॉइंट को मैंने इधर ले आया तो ये आंसर आ गया -0.00831। अब बेटे लॉग हमने अपने पास से लिया था तो इसको ख़त्म भी करना है, तो ये लॉग इधर लॉग था उस तरफ गया तो एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग ऑफ इसका एंटी लॉग कैसे लेते हैं बेटे, पहले शिफ्ट का बटन, फिर लॉग का बटन, फिर रकम इक्वल का बटन दबाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब x इसके बराबर है। अब स्टार्टिंग में देखें हमने x को किसके इक्वल सपोज किया था, ये आप चाहें तो x की जगह ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। x की अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये किसके बराबर आ गया, यानी कि इसका आंसर जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आया हमारे पास 0.9810। ठीक हो गया बेटे। ये सारी ही एक्सरसाइज इसी तरह है, आपने फिर भी अपने पास से क्वेश्चन करने हैं। जिस बच्चे से कोई क्वेश्चन ना हो वो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट लेक्चर में बताए, हम उसको भी कर लेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।